क्या है ना, काफी लोग के मन में जो लगातार इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, सबके मन में 10 में से 9 ऐसे लोग हैं वो यही क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं। कमेंट सेक्शन है, लगातार पूछते हैं फोन लगा के, सर मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। अभी आपने बताया कि पिछले 14 दिन लगातार मार्केट ऑल टाइम हाई था, फिर करेक्शन हुआ। आज भी कंडीशन यही थी, मार्केट अच्छा खासा ऊपर पहुंचा, बीच में थोड़ी सी करेक्शन अभी आई है। लगभग मैं वीडियो बना रहा हूं 2 बजे, अभी दोपहर की बात है। तो मन में यही सवाल कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगातार निगेटिव जा रहा है सर, मेरे पोर्टफोलियो में रेड के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अब आप बात करते हो कि आपका मतलब मार्केट बहुत हाई है, थोड़ी बात समझ नहीं आई, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल रीजन क्या है, क्योंकि ये जान गए ना, कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ने वाली है जो इंपॉर्टेंट है। और हमेशा ध्यान रखोगे ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज नहीं कल भी सिचुएशन अगर आएगी, ये चीज आपको हमेशा याद आएगी। आज का वीडियो की बात बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो मिस मत करना। और प्लीज पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है टेलीग्राम पे। सभी को टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सीखने को। सो इंपॉर्टेंट है वो लेंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने पिक किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 लोगों की कहानी, हो सकता है आप में एक राजू होगा एक दीपक होगा, 2 लोग की कहानी, दोनों मेरे ब्रदर हैं, मैंने कहानी का नाम यहां मेंशन कर दिया है। अब हो सकता है कि आप दोनों में से कोई होगा, अपने अपने समझ लो कि आप कौन हो इसमें, फिर मुझे बताना। अब बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हमारे राजू भाई हैं और दीपक भाई हैं, देखो ये जो दोनों समझ लोगे ना, सच बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दोगे, मैं नहीं देने वाला कुछ, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई साहब इसका आंसर क्या है। राजू जो है ना यार, वो ना पिछले 4-5 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड कर रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जो दीपक है वो लगातार अभी 1 साल से मार्केट में आया। 2000 अगर देखा जाए 2023 अक्टूबर में मार्केट में आया था, जो दीपक की बात है। ध्यान देना क्योंकि आपकी स्टोरी है ये। दूसरी कहानी, जो राजू है ना, उसका पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाई है यार। डाइवर्सिफाई क्या मतलब, इंग्लिश वर्ड क्या है डाइवर्सिफाई, मतलब जो बहुत ही निर्मल शब्दों में बोले आराम से कि सर हर प्रकार के फंड्स रखे हैं, हर प्रकार के सेक्टर के स्टॉक्स रखे हैं, मतलब प्रॉपर डाइवर्सिफाई रखा है, राइट। पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गया राजू के साथ। तो लेकिन दीपक भाई हैं, 2023-24 के बीच में हर दिन इंस्टाग्राम पे रील आती थी, कभी रेलवे के स्टॉक भाग रहे हैं, कभी ये म्यूचुअल फंड भाग रहा है, कभी पीएसयू फंड्स भाग रहे हैं। तो दीपक ने वो फंड ना अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो पर रख लिए, ठीक है। दोनों की कहानी देखते जाना। अब केवल जो भागम भाग वाले फंड्स हैं, भागम भाग वाले शेयर हैं, दीपक भाई ने उनको रखा है। अब राजू भाई क्या कर रहे हैं कि राजू भाई ना थोड़ा सा फंडामेंटल सीखना समझ गए हैं कि यार कौन सा फंड अच्छा होता है, होल्डिंग कैसी होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संदीप भाई कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक और देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटर्स ना करो, क्योंकि वो लोग रेगुलर प्लान बेचते हैं। हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 1% ज्यादा मिलता है, और कुछ स्टॉक की जानकारी, मतलब थोड़ा बहुत वो टीवी पे इन सारी चीजें सीखते हैं। कौन? राजू भाई। दीपक भाई ऐसा नहीं है। दीपक भाई क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बढ़िया रील देख रहे हैं, अरे रेलवे स्टॉक भाग रहा है, छलांग लगा रहा है। दीपक भाई ने वहां क्या किए, वहां से वो लोग कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चाहिए क्या? जो दीपक भाई क्या करते हैं कि वो लोग ना कर लेते हैं। अब वो वहां से जो जो उनको दिख रहा है, किसी दोस्त ने बता दिया, अरे भाई तू क्या ले रहा है, अरे मैं ले रहा हूं, ये फंड्स ले रहा है, ये स्टॉक ले रहा है, दीपक भाई ने ये सारे स्टॉक लिए। अब मुझे आप लोग बताओ कि इसमें से ऐसा कौन सा बंदा है जिसका पोर्टफोलियो अभी रेड होगा और किसका पोर्टफोलियो निगेटिव होगा, मतलब सॉरी रेड होगा या ग्रीन होगा। आपके सामने पूरी स्टोरी है। मुझे लगता है 90% लोग समझ गए होंगे कि किसका रेड है। भाई साहब जिसका रेड है, अभी जो कह रहे हो ना कि पोर्टफोलियो लगातार निगेटिव चल रहा है, सर सच बताओ, आप लोग अभी स्टार्ट किए हो इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने स्टार्ट किया है, मतलब आपने जस्ट अभी 1 साल पहले स्टार्ट किया है या रिसेंटली स्टार्ट किया है। लेकिन जो लोग लगातार 4 सालों से इन्वेस्टेड हैं, मैं भी अभी राजू भाई की कैटेगरी में हूं, मैं भी इसी कैटेगरी में हूं, 4 साल से इन्वेस्टेड हूं, मुझे मालूम है कि क्या सिचुएशन चलती है। कोविड झेला है मैंने, तो इसके बाद देखा है। तो अगर आप ये इन्वेस्टर हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रकार की टेंशन लेने की बात है। ये जो इन्वेस्टर अगर आप हो ना, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप दीपक हो, थोड़ा सा सोचने की बात है, थोड़ा समझने की बात है। करेक्ट, ये चीज समझ में आ गया आपको, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखो, ये मैंने छोटा सा सेंसेक्स या निफ्टी 50 जो भी हम मानो, लोग कहां एंट्री करते हैं, इसके बाद उनको दुख कहां होता है कि यार काश में, क्योंकि आपके साथ होता होगा ना, जैसे आपने कोई फंड लिया,
निगेटिव हो गया। आपने कुछ स्टॉक्स लिया, निगेटिव हो गया, छोड़ दिया तो भाग गया। ये चीज कहानी सबके साथ होती है कि मैंने कोई स्टॉक्स लिया, अचानक से छोड़ दिया तो भाग गया स्टॉक, और जब स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी मैं वहां से एग्जिट कर गया। रीजन ये होती है कि सर आप होते हो शॉर्ट टेम्पर्ड, आप होते हो कि आपको जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट गोल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 2000 हमारा एग्जाम्पल सेंसेक्स या निफ्टी 50 दो भी मानो, एबीसी 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं, 2008 से कहानी 2024 तक है। एक बंदा ये जो ग्राफ नीचे आया है ना सर, ये 2020 की कहानी है। जो हमारा बंदा ए है ना, ये 2020 में डर के कारण यहां से निकल गया था। 2020 में कि हालत खराब हुई, 2020 में मार्केट से निकल गया, लेकिन जो ए निकल गया, लेकिन जो बी और सी थे वो मार्केट में बने रहे। जो बी सी बने रहे वो आगे जाके अच्छा खासा यहां प्रॉफिट कमाए, अच्छा खासा पैसा बनाए, और ए पछताता रह गया, अरे यार काश में रुका होता। ये कहानी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एंट्री कब करते हैं, जब यहां करते हैं, खासकर बी ने क्या किया, चलो अब दूसरा सिनेरियो, बी ने क्या किया, बी ने एंट्री यहां ली जब ऑलरेडी पोजीशन मार्केट की अच्छी खासी पड़ी थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला गया तो बोलता है अरे यार कुछ नहीं मिलता मार्केट में, सब बकवास है। अब अचानक से वहां से निकल गया वो, आज जब वहां से निकल गया तो वहां तेजी से मार्केट में बनी और मार्केट 2024 में अगेन हाई पहुंच गया। तो कहानी आपको लगा कि आप अगर इन द मिड ऑफ मार्केट, अगर मिड ऑफ द मार्केट आप एंट्री लेते हो, डेफिनेटली यू विल एंजॉय द पीक सेशन ऑल्सो। आपको ऊपर का हिस्सा देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जो लोग सोचते हैं कि यार, इसलिए मैं क्या कहता हूं, हमेशा बोलता हूं अच्छी कंपनियों का साथ बुरे वक्त में ना छोड़ो। मैं एग्जांपल आज की वीडियो में मैंने बताया था टाटा मोटर्स के बारे में, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल है, आप ऐसी कंपनियों को लॉन्ग टर्म में करोगे रिटर्न अच्छे बन सकते हैं, लेकिन लोग नहीं। कुछ ऐसे पीएसयू कंपनियां हैं, लोग अचानक से किस दिन भागता है तो लोग तो पकड़ लेते हैं, अब नहीं भागता बोलते हैं यार इसको बेच देना चाहिए। ये चीज आप समझो। तो राजू दीपक क्या बनना है समझ लो, आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इस पोजीशन पे, जो लॉन्ग इन्वेस्टर हैं उनको तो किसी बात की टेंशन होनी नहीं चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को तो रॉकेट ही बनना है। समझ गए कहानी। ये चीजों से आपसे काफी कुछ पता चला होगा। लोग करते हैं कंपैरिजन। एक चीज मुझे बताओ, दोनों पिक्चर आपके सामने हैं, क्या दोनों एक जैसे हैं यार? अगर इन दोनों आपस में कुछ कंपेयर करोगे दोनों के, क्या दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है सर। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, अब भाई साहब ये तो क्रिकेट के जगत गुरु हैं, तो देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। अगर एक दूसरे को दोनों कंपेयर करोगे तो कैसे चलेगा? लोग दूसरे के पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं खुद के साथ। अरे यार उसका पोर्टफोलियो तो शानदार रिटर्न दे रहा है, मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं दे रहा, मैं क्या करूं संदीप भाई, सब बकवास है, ये वो। सर ये देखो कि आपने समय क्या निकाला है, कितना समय से आप मार्केट में हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों में प्लेयर दोनों अच्छे हैं, लेकिन सर दोनों की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों का फील्ड अलग अलग है। फील्ड मतलब एक बैट्समैन एक बॉलर है। कंपैरिजन किसी के साथ मत करो अपना पोर्टफोलियो। चलो ये भाषणबाजी खत्म हुई, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा संजय साहब का। संजय जी का क्वेश्चन है, सर मेरा नाम संजय प्रजापति है और मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूं, 31 ईयर्स ओल्ड है। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू किए, हो सकता है कि आप लोग 30 साल के होंगे, उसमें से लगभग 14,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 18 साल के लिए। लगभग टारगेट यहां 2 करोड़ है। देखो सर, अगर आप 14,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो 2 करोड़ के टारगेट के लिए, अगर 15% आप ले रहे हो, कितना 15% आप अगर ले रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 15% आप लोगे तो देखो क्या हो सकता है, आपको केवल 1.55 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, 1.55 करोड़। लेकिन अगर इकोनॉमी ने हेल्प किया और आपके फंड्स आपको 17% का रिटर्न दे दिए, तो सर 2 करोड़ आपका टारगेट हो जाएगा। अब फंड्स का एक एग्जांपल है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये 3 स्मॉल कैप फंड आपने लिया है। मैं कहूंगा तीनों में से एक हटा दो, आप चाहो तो क्वांट हटा सकते हो, और इसका जो 2000 है आप चाहो तो निपॉन में ऐड कर सकते हो। 3 स्मॉल कैप लेने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल मिड कैप ठीक है, क्वांट्रा ठीक है, पीएसयू ठीक है, आईसीसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ठीक है। बाकी समझ गए संजय साहब? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जरूर कमेंट में मुझे बताना। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सर। किसका क्वेश्चन? अरे माफिया, अरे भाई साहब नाम ही खतरनाक है यार। माफिया का क्वेश्चन है सर, माफिया का क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी आईडी माफिया के नाम से बनाई होगी। चलो देख लेते हैं क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सर मेरा गोल है 80 लाख का 10 सालों में। देखो सर, और एसआईपी कर रहे हैं 14,000। आप 14,000 प्रति महीने के एसआईपी करोगे तो 10 सालों में आप 44 लाख बना पाओगे, जब आप 17% आपको आरओआई मिल रहा है।
आपको अगर 20% भी आरओआई मिलता है तो भी आप 53 लाख ही बना पाओगे। तो अगर आपको 80 लाख का टारगेट अचीव करना है तो कम से कम आपको 28,000 प्रति महीने के एसआईपी करनी होगी। समझ में आ गया? अब चलो इनके फंड देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ठीक है, फ्लेक्सी कैप ठीक है, मोमेंटम फंड ठीक है, लार्ज कैप फंड उन्होंने लिया है, बढ़िया है। स्मॉल कैप इन्होंने लिया है, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, अगेन 3 स्मॉल कैप आपने ले लिया है। मैं कहूंगा तीनों में से कोई एक हटा दो, बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो यहां टाटा स्मॉल कैप हटा सकते हो, इसका दोनों का 1,500 इसमें ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 के एसआईपी और करना चाह रहे हैं, 2,000 के एसआईपी आप करना चाह रहे हो तो एक मिड कैप फंड ले लो, बहुत बढ़िया बात है। एचडीएफसी का मिड कैप फंड ले सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। लमसम प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड में किया है 50,000 फॉर 3 इयर्स, होल्ड रखना इसको क्योंकि हो सकता है इसमें आप नेगेटिव में होगे, होल्ड रखना। मोतीलाल ओसवाल अगेन इसमें होल्ड रखना क्योंकि इसमें आप नेगेटिव में होगे, दोनों चीजें समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है प्रतीक सर का क्वेश्चन है। संदीप सर मेरा क्वेश्चन पिक करो, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, 25,000 के एसआईपी कर रहा हूं 15 सालों के लिए। अगर आप 25,000 के एसआईपी करते हो 15 सालों के लिए, कम से कम आप 2 करोड़ तो आराम से निकाल सकते हो। बिल्कुल 15% मैंने आरओआई लेके चल रहा हूं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार इन्वेस्टेड रहना है, बीच में आंधी तूफान भूकंप डायनासोर ये सब आएंगे, घबराना नहीं है, लगातार रिमेन इन्वेस्टर रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आपके फंड देख लेते हैं। एक आपने सेक्टोरियल फंड लिया, एक आपने मिड कैप फंड लिया, अगेन एक मिड कैप फंड लिया, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप लिया, 2 मिड कैप लिया, बहुत अच्छी बात है। इंडेक्स फंड आपने लिया है, एक आपने मल्टी कैप फंड ले लिया है, मल्टी एसेट्स क्वांट मल्टी एसेट्स फंड ले लिया है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, ठीक है। तो आपने बाकी सब आपका फंड ठीक है, जो आपका मल्टी एसेट्स फंड आपने लिया है ये आप जरूर हटा सकते हो। यहां से आप चाहो तो आप यहां एक अगेन मोमेंटम इंडेक्स फंड ले सकते हो, जो मैं लगातार मोमेंटम इंडेक्स फंड बताता रहता हूं, खासकर यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका सब बढ़िया परफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज के बाद अब आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि यार पोर्टफोलियो मेरा निगेटिव है, और अगर निगेटिव है तो आप अपने आप को समझ लो कि आप राजू हो कि दीपक हो। इन दोनों में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या हो, आप राजू हो कि दीपक हो, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय।